अरे यार सचिन जी या चलो देख स्टार्ट कीजिए। अरे यार रमा, मुझे बाबूजी का सपना साकार करने के लिए लंदन जाना ही होगा। देखा बाबूजी चाहते थे मैं पढ़ लिख कर समाज पर हो रहे अत्याचार को, उत्पीड़न को दूर कर सकूं, जातिवाद, छुआछूत, बीड़ियाओं को काट सकूं। आपके चले जाने से जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। परिवार का भार मैं कैसे उठाऊंगी, घर गृहस्थी का बोझ मैं कैसे संभालूंगी, ऊपर से दुख बीमारी तो लगी ही रहती है। रमा रमा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। माता पिता व बड़े भाई मृत्यु के बाद हम अकेले हो गए हैं। अगर हम भी छोड़कर चले जाएंगे, तुम अकेले नहीं संभाल पाओगी। यही बचा मेरी पैर पकड़ रही है, किंतु दर्द का सामान मुझे लंदन जाने पर मजबूर कर रहा है। भूख से तड़पना, प्यास से मरना, गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू, रमा, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा। साहब आप चले जाइए, साहब आप चले जाइए, मैं किसी तरह बच्चों को संभाल लूंगी, लेकिन समाज की पीड़ा मुझसे देख ही नहीं जाती। पड़ोसी सबसे पहले पड़ोसी तैयार रहे। पड़ोसी चलिए। अरे भैया थोड़ा साइड हो जाइए बस। नाना अब की आगे न आवत जाया क्यों? देखा फिर यही बीच में टपक पड़े। देखिए सही हो जाए। कोल्हापुर नरेश साहू महाराज जी आ रहे हैं। हे भैया आगे न आए आपके। अरे यार देखा 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 थोड़े से। हाँ दोस्तों, बाबा साहब लंदन जाने के लिए आपस में वार्ता कर रहे हैं और इसी समय कोल्हापुर नरेश साहू जी महाराज जी का आगमन हो रहा है। आप लोग देखिए आगे क्या आगे वार्ता आवा होती करत है। है। नहीं सब जने आवा करत है ना आगे आगे। या देखा देखा ये देख ला या देखा गो कैसे बना ले? यहाँ पर इतना सारे लोग हैं, कैसे बना ले? अरे यार हम नीचे आप लोग सभी पात्र साहू महाराज जी प्रणाम। आप भी चलिए। आसन ग्रहण कीजिए। वहीं खड़े रहिए, जब आएगा तो वहीं से डायरेक्टली वहीं होगा। अब यहाँ से आप जाएंगे। हाँ तो सभी चलेंगे। रमा बहन, एक कप चाय मिलेगी? ए भैया पीछे हटिए, मैं हटी। दीदी महाराज अभी लेकर आई। लीजिए महाराज, चाय पीजिए। रुक जा रुक। राजू है एक से एक कलाकारी करे लगा था। तुम बैठ के ले रहा ना, वो खड़ा हो गई। हाँ तुम बैठी। चाय बहुत अच्छी थी। अम्बेडकर, मैंने सुना है आप लंदन जा रहे हैं? हाँ महाराज, मैं लंदन जा रहा हूँ। हाँ अम्बेडकर, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पानी के बिना हमारे लोग प्यास से दम तोड़ रहे हैं। जालिम उन्हें कुएं से पानी नहीं लेने देते। भूख लगने पर सड़ी गली मांस खाने पर मजबूर होना पड़ता है। मानो शुद्ध होना पाप है। अम्बेडकर, लड़ाई लड़नी होगी और लंबी लड़ाई लड़नी होगी। मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे उच्च शिक्षा का ग्रहण करना होगा।
तुम्हारी इस लड़ाई में मेरा छोटा सा सहयोग, इसे स्वीकार कीजिए। अच्छा अम्बेडकर, मैं चलता हूँ। आपकी यात्रा मंगलमय हो। साहू महाराज जी प्रणाम। प्रणाम, चलते हैं। चलिए। कोल्हापुर नरेश साहू महाराज की जय। 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 हाँ दोस्तों, बाबा साहब को साहू महाराज जी ने कुछ सहयोग राशि भेंट की है, जिससे वे लंदन जा करके अपनी पढ़ाई कर सके। आगे का दृश्य देखिए आप लोग। रमा, रमा मुझे देर हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा, पहुंचने पर पत्र जरूर लिख दीजिएगा। अच्छा ठीक है राम, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। चलिए माँ, चलिए। साहब जी जाइए। मैंने बाबूजी से वादा किया है, मैं साहब की शिक्षा में कभी बाधा नहीं बनूंगी। मैं संघर्ष करूंगी। मेरी सांसें जब तक चलेगी, मैं साहब को विचलित नहीं होने दूंगी। हाँ दोस्तों, बाबा साहब साहू महाराज जी के सहयोग से लंदन पढ़ने के लिए चले गए हैं। प्रस्थान हो चुका है और अब यहाँ परिवार किस हालात में जी रहा है, ये दृश्य आपके सामने है। रमा, यशवंत और मुकुंद। यशवंत जो हैं बाबा साहब के पुत्र हैं और मुकुंद जो हैं वे बाबा साहब के बड़े भाई आनंद राव के पुत्र हैं। दोनों बच्चे घर पे हैं और ये जिम्मेदारी रमा की है और आनंद राव जी की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में बाबा साहब के चले जाने के बाद रमा ही पूरे परिवार की जिम्मेदार हैं। टोटल जिम्मेदारी रमा के ऊपर है। देखिए बच्चों को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से पढ़ा रही हैं, किस तरह से स्थिति क्या है, दृश्य देखिए। यशवंत व मुकुंद, आप लोग पढ़िए। बोलो का खा। बोलो का खा खा गा गा घा घा अंग्या अड़ा चा छा। अरे ऐसे पढ़ोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? इस तरह पढ़ोगे कैसे आगे बढ़ोगे? चा छा जा झा झा ऐसे नहीं पढ़ा जाता। इतना पढ़ाते हैं तब भी नहीं आता तुम लोगों को। पता नहीं क्या करते हो, दिन भर घूमते रहते हो। रमा बस कर, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ना पढ़े। क्यों मारती है? अभी छोटे छोटे हैं, मासूम हैं। मैं इनकी दुश्मन। शिक्षा के बिना जीवन पद से बदतर होता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। माता पिता की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को शिक्षा की प्रेरणा दें।
शिक्षा के अभाव में हमारा समाज दर दर भटकता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा, अधिकारों से वंचित है। ताई ताई, मैं इनकी दुश्मन नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे साहब की तरह बने। अरे निचोत की राजू ये हरिया आड़ पड़ता है वो पसवा कान के काट नहीं रहा है। हाँ हाँ दोस्तों, रमा के ऊपर जो जिम्मेदारी है बच्चों के लालन पालन की, वो बखूबी जो है जिम्मेदारी निभा रही हैं और बच्चों को शिक्षित करने का पूरा अब उठक बाहर ही जब पगला ए मनो आओ ना दे भाई, आओ ना दे पीछे कहीं जाएंगे बता दूंगा नहीं बैठ यहीं यहाँ कि ये पगला भैया भैया, जाना मुझे दे भूख लग रही है, मुझसे अब चला नहीं जा रहा, मैं कैसे पढ़ूंगा? भूख तो मुझे भी लगी, लेकिन पढ़ाई करना जरूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो पूरी जिंदगी जानवरों की तरह खटना पड़ेगा और भूखा रहना पड़ेगा। मेरे पिताजी भूखे रहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं बंद करते हैं। मैं भी भूखा रहूंगा, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं करूंगा। क्या हिलाता है आम कहाँ दिन में कार खराब का बाबा साहब के बच्चे यशवंत और मुकुंद दोनों लोग स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाने में जो वार्तालाप हुआ वो आपने सुना कि बच्चे भूखे हैं, इनसे चला नहीं जा रहा है। लाइटियाँ बंद कर दी राजू, लाइटियाँ बहुत तेज। अरे हाँ यार हाँ दोस्तों, बाबा साहब के दोनों बच्चे और रमा और ताई ये रमा की जेठानी है। ताई परिवार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। जो रूखा सूखा है उसे खा करके किसी तरह जीवन बिता रहे हैं। ध्यान दें क्या वार्तालाप हो रहा है। कहाँ बैठे हम लोग रमा, रोटी थोड़ी सी है, सबका पेट कैसे भरेगा? ये जब कहीं ताई, यशवंत और मुकुंद को खिला देते हैं, बाकी जो बचेगा खा लेंगे। ताई खा ले। ये बात ये मराना यार बनतना ना सही से ये झोंका लग चला जाएगा। ये पंखा को लगाओ, ये पंखा को लगाओ। देखिए गाड़ी चलेगी सबके पास सेफ है।
काहे के बोलने बैठी है जबरदस्ती नहीं बैठा है अगले थोड़ा नीचे हो जाए ओके थोड़ा बैठ जाए तो कोई दिक्कत ना होए अब नहीं खाएंगे अब नहीं खाएंगे ताई खा ले। नहीं नहीं रमा, तू भूखी रहेगी तो मैं कैसे खा लूं? ताई तुझे खाना ही होगा, मैंने साहब से वादा किया है, मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगी। हाँ दोस्तों, यशवंत और मुकुंद के खाना खाने के बाद बच्चों का तो पेट भर गया, लेकिन मात्र आधी रोटी बची है और आधी रोटी में रमा को खाना है और ताई को खाना है। अब आधी रोटी में किस तरीके से अपना पेट भर रही हैं, देखिए आप लोग। रमा ताई को तो खिला दे रही है आधी रोटी, लेकिन इसके बाद उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। चालू करो ना, काट चल रहा वीडियो चालू जी घर में अब तो कुछ नहीं बचा, मैं पानी पीकर ही काम चला लेती हूँ। हाँ दोस्तों, जिस मसीहा की जयंती आप मना रहे हो उसके परिवार की ये हालत है। लंदन तो चले गए पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे और उनकी पत्नी को किस तरीके से जीवन यापन करना पड़ रहा है। बच्चे तो किसी तरह पेट भर ले रहे हैं, लेकिन रमा और ताई को किसी तरीके से काम चलाना पड़ रहा है। डाकिया आया, रमा के नाम से पत्र आया। रमा रमा बाहर आओ। काट के पीछे लगाओ, आप आइए काट के पीछे लगाओ। क्या है, किसका पत्र है? लंदन से पत्र आया है।
हाँ दोस्तों, बाबा साहब ने रमा के नाम से पत्र भेजा है और वो पत्र रमा पढ़ने जा रही हैं। कृपया ध्यान दीजिए पत्र में क्या लिखा है। ओ मेरे साहब का पत्र आया है। ताई ताई साहब का पत्र आया है। बच्चों साहब का पत्र आया है, जल्दी आओ। डिस्प्ले लाइट कहाँ से लेते हैं वहाँ पे? सही तो है, ठीक है, सही है, सही है, कितना क्लियर आ रहा देखो। साहब ने क्या लिखा है, कुशल से हैं, जरा पढ़ तो। मेरे यशवंत की शिक्षा का ध्यान रखना, अपना भी ख्याल रखना। मेरा यशवंत राज करेगा, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं दिन में एक बार खाना खाता हूँ, दोबारा पानी पीकर ही काम चला लेता हूँ। कभी कभी तो पूरे दिन भूखे ही रहना पड़ता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, हो सके तो कुछ पैसे भेज देना। तुम्हारा अम्बेडकर। हाँ बराबर है। रमा अब क्या करेगी? कौन? घर में राशन के पैसे नहीं है, साहब को क्या भेजेगी? बोला ना ताई, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अगर भारत को अंधकार से बचाना है, करोड़ों मजलूमों के चेहरे पर हंसी लाना है, आने वाली पीढ़ियों के चेहरे को हंसता हुआ देखना है, तो साहब को पढ़ाना जरूरी है। कोई भूख से ना मरे, प्यास से ना मरे, किसी पर अत्याचार ना हो, हमारा समाज दर दर पर ठोकरी ना खाए, तो बाबा साहब को पढ़ना जरूरी है। मैं मेहनत करूंगी ताई, मैं दिन भर संघर्ष करूंगी और साहब को पैसा जरूर भेजूंगी। हाँ दोस्तों, ध्यान दें। बाबा साहब लंदन से पत्र भेजे हैं और पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं किसी तरह एक टाइम खाना खा के काम चला रहा हूँ। कभी कभी तो सिर्फ पानी पी के जो है